Assalamualaikum everyone. I hope you guys are doing great, and I'm back with another vlog, and this time we are going to the airport to pick up my in-laws, and this is everything that we are taking with us. At this time I was expecting so I would only eat sugar-free biscuits, but I also took the chocolate Swiss roll with me just in case I'm craving something sweet. I'll have just a little bit of that. And then we went to Adnog and we got ourselves masala chai because obviously this was 4 a.m. and we could barely open our eyes. आप क्या पीना? ये ले लूँगा। This is my favorite. इसमें चीनी है। Here we've reached Dubai and we were traveling from Abu Dhabi. So it was almost an hour away because there was not much traffic at this hour. सब चैरिटी में देंगे, कहते खुद कमाए और खुद खाए, और उसकी बहुत ज़्यादा कम। And this is the Dubai airport, you guys. We were not really happy with our experience, and they were coming from Airblue. अच्छा ये ड्रॉप इन वाली है सारी। एयरपोर्ट की वाइब भी अलग होती है। No cashier at exit. Please scan parking ticket on your phone to pay before exiting. सब यहाँ से ऑन फुट जाने। अच्छा, देयर फ्लाइट लैंडेड एट 5:30 AM, लेकिन अंदर इतना ज़्यादा रश था, मतलब सारी फ़्लाइट्स इकट्ठे लैंड हो गई थी ना, तो उसकी वजह से फिर इनको अंदर काफ़ी टाइम लगा था। एंड आई थिंक ये लोग लाइक 6, सवा 6, साढ़े 6 बजे तक वो काफ़ी लेट बाहर निकले थे। और क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ज़्यादा वॉक भी नहीं कर सकती, तो उनके लिए फिर मसला हो रहा था क्योंकि लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। फिर समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह चीज़ों को मैनेज करूं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी और वो काफ़ी एजड भी है, तो इस
वजह से फिर उनको काफ़ी थकावट हो गई थी। तो अगर आप लोग अबू धाबी में रहते हैं तो कभी भी दुबई की फ़्लाइट बुक ना कराएं, क्योंकि इनका एयरपोर्ट जो है वो बहुत ही फस क्रिएट कर देता है ना। तो अगर आपके साथ कोई ऐसे एजेड हैं या फिर कोई बच्चे हैं जो कि आपको पता है कि बहुत तंग करते हैं, तो फिर यू शुड नॉट opt for this airport if you live in Abu Dhabi or any other state. हम काफ़ी टाइम वेट करते रहे। उसके बाद हमने नाश्ता बाहर से ही मंगवा लिया था मनपसंद से, और इनके देसी पराठे बहुत मज़े के होते हैं। इफ़ यू वांट टू ट्राई पाकिस्तानी फूड, पाकिस्तानी नाश्ता, यू शुड डेफिनेटली ऑर्डर देयर पराठे। इनकी चाय भी बहुत मज़े की होती है, स्पेशली निहारी इज़ माय फेवरेट। उसके बाद दिन का टाइम हो गया था तो मैंने इनके लिए फ्रूट चाट बनाई, बिकॉज़ दे वर सो टायर्ड, और एकदम फ्रूट चाट देते ना तो उनका तो दिल खुश हो गया। फिर ये हमारे लिए मिठाइयाँ लेकर आए थे। ये मेरी छोटी नन ने ये वाली मिठाई भिजवाई थी लाहौर से, और इनके गुलाब जामुन बहुत मज़े के थे। लाइक जमीन स्वीट्स के बाद मुझे इनके गुलाब जामुन सबसे ज़्यादा अच्छे लगे थे, और ये ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे खा लिए थे, तो बस इतने ही रह गए थे। फिर ये जमील स्वीट्स आ गई, और जमील स्वीट से भी हमने मिठाई मंगवाई थी, और क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग एट दैट टाइम, तो फिर काफ़ी ज़्यादा मिठाई आई थी। ये गुलाब जामुन और बर्फ़ी बहुत मज़े की थी। फिर मेरी मदर ने भिजवाए थे मेरे हस्बैंड के लिए स्पेशल केक है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है ये केक रस, बहुत ज़्यादा। लाइक जितनी भी मिठाइयाँ हो जाएँ और जितनी भी लाइक अच्छी चीज़ें हो जाएं इस दुनिया में, ही विल स्टिल ऑप्ट फॉर केक रस, और उनको इसके अलावा कुछ भी नहीं पसंद। डिनर में फिर हमने कीमा पकाया था। मेरे हस्बैंड ने बहुत मज़े का कीमा बनाया था, और रोटियां मैंने बनाई हैं, सो प्लीज़ डोंट जज। और फिर हमने ग्रीन टी पी थी एट दी एंड, और हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे कि मैंने कहा बर्तन तो मैं सुबह ही धोऊंगी, क्योंकि मैं भी गई हुई थी और मेरी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी वेट करने की वजह से। और ऊपर से हम बहुत जल्दी सुबह सुबह उठ के गए थे ना, तो फिर मेरे लिए भी मसला हो गया था। आई ऑल्सो वेंट टू द डॉक्टर दैट डे। So this is it for this video, and I'll see you in the next vlog. Till then, take care, Allah Hafiz, and don't forget to subscribe and like, of course.